दिल्ली में संत समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सनातन विरोधी टिप्पणी को लेकर संत समाज में आक्रोश है और संत समाज तमिलनाडु भवन का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ये प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के बयान के खिलाफ तमिलनाडु भवन का घेराव करने के लिए बड़ी संख्या में संत समुदाय से जुड़े लोग पहुंचे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म को लेकर जो टिप्पणियां की थी उससे संत समाज में काफी आक्रोश है। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता तरुण मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, संत समाज की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है उदयनिधि के बयान के खिलाफ। इसमें कोई प्रोमिनेंट फेस है, किस संगठन की तरफ से ये कॉल किया गया है? देखिए धर्म, सबसे पहले मैं आपको न्यू अफ्रीकन एवेन्यू रोड की तस्वीरें दिखा देता हूं। ये रिंग रोड से लीला होटल को कनेक्ट करती है और लीला होटल पास करते ही करीबन 50 मीटर की दूरी के ऊपर ही तमिलनाडु भवन है, जहां पर इन संतों के घेराव करने की मंशा है। पुतला लिया हुआ है उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म को लेकर। कुछ दिनों पहले उनकी टिप्पणी काफ़ी विवादों के अंदर रही थी। इसके अलावा डी राजा का भी पुतला है और मौर्य का भी पुतला यहाँ पर लिया हुआ है। वीएचपी के भी नेता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो इस सनातन धर्म रक्षा मंच जो बनाया गया है, विभिन्न जो धार्मिक संगठन है सनातन धर्म से जुड़े हुए, उनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म है ये। और इस कॉमन प्लेटफॉर्म के जरिए इस तरह की जो टिप्पणियां सनातन धर्म को लेकर आ रही हैं उनका विरोध किया जा रहा है। और संत समाज अक्सर ऐसे सड़कों के ऊपर नहीं उतरा करता है, लेकिन आज उतरा है और उदयनिधि स्टालिन का पुतला भी फूंका जाएगा। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीएचपी से वो जुड़े हुए हैं। सर, रणनीति क्या है? ये जो सनातन के विरोधी हैं पूरे देश में, इन्होंने एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम रखा है इंडिया गठबंधन। और ये अलग अलग प्रदेशों के, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश से और उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु से, प्रियांक खड़गे कर्नाटक से और चंद्रशेखर बिहार से, ये सब ने सनातन के ऊपर हमला बोल दिया। तो सनातन इनके हमले की चुनौती को स्वीकार करता है और इनको उत्तर देने के लिए तैयार है। पूजनीय संतों ने दिल्ली के अंदर एक बड़ी सभा की और सबको कहा कि अपने अपने संगठनों के, व्यक्ति के, समूह के अहंकार को अब छोड़ना है और सनातन धर्म रक्षा मंच के बैनर तले संघर्ष करना है। तो उन्होंने ही सनातन धर्म रक्षा मंच बनाया और हम सब उसके लिए इकट्ठे होकर के यहाँ। एक ये धार्मिक प्लेटफॉर्म है, आपके संगठन है, आपको लगता नहीं है कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल भी हो जाएगा, कहीं पोलराइजेशन जैसी आशंका? असल में गलती ये हो गई कि राजनीतिक लोगों ने हमारा सनातन का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, इसलिए सनातन को जवाब देना पड़ रहा है। नहीं तो सनातन कभी भी राजनीतिक पचड़ों में पड़ता नहीं है। लेकिन अब राजनीतिक लोग यदि सनातन का उपयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए करेंगे, राजनीतिक स्वार्थों के लिए करेंगे, तो फिर सनातन धर्म को बीच में पड़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे जो संत हैं वो पुलिस से आमने सामने नहीं हुआ करते हैं, कभी इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए आती हैं, लेकिन आज पुलिस आपको बैरिकेड के जरिए रोकेगी तो कैसे जाया जाएगा? कैसे तमिलनाडु भवन की तरफ जाया जाएगा? गौ रक्षा आंदोलन के समय सभी संतों ने संसद को घेरा था और वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में कांग्रेस ने दमन भी किया था उस आंदोलन का। तो आपने ठीक ही कहा है, सामान्यतः संत इस सारे पचड़े में नहीं पड़ते हैं, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश में इंडिया गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि सनातन विरोधियों को इकट्ठा करके चुनाव जीतने की मंशा रखते हैं, इसलिए सनातन को गालियां दे रहे हैं, सनातन के महापुरुषों को गालियां दे रहे हैं, सनातन के धर्मग्रंथों को गालियां दे रहे हैं, सनातन के धार्मिक स्थानों को गालियां दे रहे हैं। तो तब पूज्य संतों ने ये फैसला किया कि नहीं, अब इस पर चुप नहीं रहा जा सकता और या तो ये अपनी आदतों से बाज आए। चुनाव लड़ना है तो सामाजिक मुद्दों पर लड़ो, विकास के मुद्दों पर लड़ो, सनातन से क्या लेना देना है चुनाव का। तो मजबूरी में पूजनीय संतों ने यह निर्णय किया। आपको लगता है कि एक तय रणनीति के तहत सनातन धर्म को निशाना बनाया जा रहा है? उदयनिधि का मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहते हैं, वो ईसाइयों को इकट्ठा करना चाहते हैं, वो कम्युनिस्टों को इकट्ठा करना चाहते हैं, वो लालची जो पूंजीवादी व्यापारी हैं उनको इकट्ठा करना चाहते हैं, लालची स्वार्थी राजनीतिक लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। इसके कारण से एक तय रणनीति के तहत सनातन पर आक्रमण बोल रहे हैं और उसका विरोध करने के लिए सभी सनातन धर्मी यहाँ इकट्ठे हुए।
देखिए, जो संगठन है दिल्ली संत महामंडल है, अखिल भारतीय संत समिति है, विश्व हिंदू परिषद है और भी कई सनातनी संगठन हैं जो इस तरह से समर्थन कर रहे हैं इस विरोध मार्च का। और पुलिस हो सकता है कि इन संतों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बैरिकेड के पास रोके और यहीं पर पुतला दहन किया जाएगा। पुतले के ऊपर तस्वीरें लगाई गई हैं उदयनिधि स्टालिन की, डी राजा की, प्रियंक खड़गे की, स्वामी प्रसाद मौर्य की, कन्हैया कुमार की भी तस्वीरें हमें पुतलों के ऊपर दिखी हैं। तो करीबन 3-4 पुतले हैं जिनको यहाँ पर आग लगाया जाएगा और एक सांकेतिक मेमोरेंडम तमिलनाडु भवन के अंदर कुछ जो इन ऑर्गेनाइजेशन के, इन संगठनों के जो प्रमुख हैं वो एक ज्ञापन तमिलनाडु भवन के अंदर आपत्ति वाला दर्ज कराएंगे, जिसके अंदर संभवतः ये मांग की जा सकती है कि उदयनिधि स्टालिन अपने इस सनातन धर्म विरोधी बयान को लेकर माफी मांगे और ये भी दावा करें, ये भी शपथ लें कि आइंदा भविष्य के अंदर वो इस तरह की टिप्पणियां नहीं करेंगे जिससे कि धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। तो एक ये बड़ा प्रदर्शन है जिसके कारण इस पूरी रोड को सामान्य आवाजाही के लिए रोक दिया गया है। किसी तरह का उपद्रव होगा इसकी आशंका बहुत कम है, लेकिन ऐसे संत सड़क पर कम ही उतरते हैं और ये संत काफी आक्रोशित भी दिखाई दे रहे हैं। पूरे इंडिया अलायंस जो विपक्ष का बड़ा गठबंधन है उसको निशाने पर लिया जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि इस पूरे विरोध प्रदर्शन से राजनीति अछूती है। और आप देखते हैं कि कहां तक इन्हें पुलिस आगे जाने की मंजूरी देती है और ये घटनाक्रम आज के विरोध प्रदर्शन तक ही थम जाएगा या फिर कुछ और भी रणनीति अपनाई जाएगी। क्योंकि कुछ दिनों पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस सनातन धर्म रक्षा मंच की, तो उसमें ये भी तय किया गया था कि पुतला दहन, तमिलनाडु भवन का घेराव और उसके बाद रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर जिन बड़े नेताओं ने सनातन धर्म विरोधी बयान दिए हैं उनके घरों का भी घेराव किया जाएगा। तो ये जल्द मुद्दा थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी किस तरीके की है? क्योंकि इस तरीके के जब प्रोटेस्ट होते हैं वहां पर उस वक्त सिक्योरिटी भी बड़ा फुल प्रूफ होता है। तो सिक्योरिटी के कंसर्न से किस तरीके की व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है? देखिए, एक मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये संत जो हैं व्हील चेयर के ऊपर आकर इस तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। नमस्कार, कहाँ से आए यार? आपकी तबीयत नासाज है फिर भी विरोध करने आए हैं? मैं उदासीन आश्रम आरामबाग से आया हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये आयोजन मेरा ही है सारा, और हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से सनातन धर्म का विरोध हो रहा है उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए। दरअसल में क्या है कि सरकार ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया, न्यायालय ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। अंततः तो हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ा और यदि समझो कि इसका कोई परिणाम सामने नहीं आएगा तो इसका अत्यंत प्रखर इसका आयोजन करेंगे, इसका विरोध करते रहेंगे। यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा है पंडित जी, आपको समस्या हो सकती है, आप व्हील चेयर पर। समस्या किस बात की? हमें को उपद्रव तो करना नहीं, अशांति तो करनी नहीं, हम निर्भीक इस बात के लिए, इसमें कुछ चिंता वाली बात नहीं है। आप देख रहे कि सब अनुशासित है। और एक बात ये है कि यदि ये नहीं किया तो हम मंदिर में इसके विरोध में यज्ञ करेंगे और यज्ञ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे इसका न्याय दे। इस प्रकार का विचार किया सबने। पंडित जी, अपना पूरा परिचय दीजिएगा, पूरा अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम स्वामी राघवानंद है, दिल्ली संत महामंडल का संस्थापक, सनातन धर्म प्रतिसभा के 20 वर्ष का अध्यक्ष रहा, अभी भी इसका विशेष कार्य करता हूँ और उदासीन संप्रदाय का वैसे अध्यक्ष होने के नाते अनेक प्रकार की संस्था चलाता हूँ। इस प्रकार से सेवा में लगा रहता हूँ। चलिए तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।